खिलाफ है, जनता में जन आक्रोश है। जन आक्रोश के कई कारण हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। किसी को फ़ायदा देने की बजाय, किसी को सुविधा देने की बजाय हर आदमी को तंग कर रखा है। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या किसानों की है। 13 महीने तक दिल्ली के 3 तरफ किसानों ने धरना दिया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। आखिर में ये कहकर कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, तीनों कानून वापस ले गए। वो तो मांग ही नहीं थी किसानों की, कानून पास क्यों करे वो? तुमने पास करे, तुमने वापस ले लिए। मांग थी न्यूनतम समर्थन मूल्य की C2 फार्मूले के साथ 50% प्रॉफिट के साथ। उस मांग के लिए अब तक धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। किसान को बीज की जरूरत पड़ती है तो बीज भी नहीं मिलता, फिर उसको नकली लेना पड़ता है, उससे फसल खत्म हो जाती है। खाद की जरूरत पड़ती है, खाद नहीं लेना पड़ता, लाइन में तुम्हें खाद नहीं मिलती, लाइन में खड़ा होकर लेनी पड़ती है। इसी तरीके से DAP के बाद यूरिया की बारी आई तो यूरिया भी नहीं मिला। बेचने के लिए जाए तो कहते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा। तो मेरी फसल मेरी ब्यौरा में क्या है कि 3 भागों में बांट दिया। एक तो किसान जाएगा पटवारी से किला नंबर वगैरह, फर्द नंबर वगैरह लेके और चढ़ाएगा तो किसी कंप्यूटर वाले के पास जाएगा। कंप्यूटर वाले पास जाएगा तो उसका पैसा खर्च होगा, और जब आकलन किया जाएगा उस टाइम पटवारी की गिरदावरी रिपोर्ट अलग आएगी और सैटेलाइट से नक्शा अलग उतारेंगे। तो तीनों में अगर मिलान नहीं होगा तो वो नहीं लिया जाएगा। मतलब इतना ऐसे वो तंग करने वाली बात। और साथ में खरीद में फसल को सीमित कर देना कि इतने एकड़ में इतना नरमा या कपास या सरसों या गेहूँ इतनी खरीदें, बाकी कहाँ लेके जाएगी, खराब ही होगा वो। तो इस तरह से बिल्कुल तंग कर रखा है। ये हालत व्यापारियों की हो रही है, और ख़ास करके अनाज मंडी लगभग काम चौपटी करें। महीने 20 दिन का काम आता था, वो काम भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इसी तरीके से जिनके छोटे उद्योग थे उन पर कब्जा बड़े उद्योगों ने कर लिया। वो आइटम बड़े उद्योग बनाने लग गए, छोटे वाला फेल हो गया। इससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अगर हम जवानों की बात करें, जवान तो रोजगार चाहते हैं और रोजगार के लिए परीक्षा रखते हैं, और परीक्षा रखते हैं घर से 300 किलोमीटर दूर। तंग होकर वापस घर आते हैं, इम्तहान देंगे तो अगले दिन हो जाता है पेपर लीक। इसका मतलब पेपर कैंसिल। उस परिवार पर, उस कैंडिडेट पर क्या गुजरती है। मतलब एक किस्म का उसके दिमाग को कमज़ोर करने का काम कर रही है सरकार। हरियाणा में भी बहुत पेपर लीक हुए। पिछले दिन यूपी में तो 48 लाख बच्चों ने पुलिस के लिए पेपर दिया था। पेपर लीक हो गया तो 48 लाख परिवार वो हो गए, और 5-4 परिवार के साथ जुड़े होते हैं। कितने करोड़ों लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी, कितनी तकलीफ होती है कैंसर होने के बाद। इसी तरीके से युवा खिलाड़ियों की कदर होती है। उन खिलाड़ियों ने, खास करके लड़कियों ने, जब मेडल जीते तो मोदी जी ने स्वागत किया था, तिरंगा लहराया जो। और जब उनके साथ शोषण होना शुरू हुआ तो उनको जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा। उनको पुलिस ने घसीटा, उनकी अपमान किया। इससे ज़्यादा और क्या हो। अब आचार संहिता में कुछ नौकरियां के रिजल्ट निकालने की बात हो रही है जी। ये चुनाव का है, चुनाव नीति है और कुछ नहीं है। निकाल देंगे, कोर्ट कचहरी में अटक भी जाएगी। ये इनकी पॉलिसी है, अटकाने की पॉलिसी। तो ये सिरसा लोकसभा क्षेत्र से क्या रहेगा कांग्रेस का उम्मीदवार के बारे में? देखो, जहाँ तक मुझे कोऑर्डिनेटर बना रखा है, मेरा आंकलन तो यहाँ का ये रहता सच्चा कि स्पष्ट जीत और बढ़िया जीत
और कुमारी शैलजा जी को लड़ाया जाता है तो सबसे बढ़िया जीत है सरसरी। और आज मैं गांव में भी अलग अलग कोने के हिसाब से सारा गांव में होली की बधाई देख रहा है। सब में चर्चा यही थी, सीनियर लीडर है और वो यहाँ अच्छी तरह से जी सकती है। बाकी अब शैलजा जी खुद जाने लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे या पार्टी जाने क्या करेंगे। मेरे अपना व्यू जो है ना बताते हुए मुझे कुछ संकोच नहीं होता, क्योंकि जो हकीकत है वो तो हकीकत है। ठीक है। भाजपा का ये क्या प्रकरण है जेजेपी का? भाजपा और जेजेपी का ये वोट कटवा के लिए किया है और कोई बात नहीं है। ना तो इन्होंने कोई बयान भाजपा के खिलाफ दिया, ना उन्होंने कोई जेजेपी के खिलाफ दिया। ये मिला जुला इनका एक समझौता है, अंदर खाते नहीं, खुला समझौता है दोनों का। इसका असर पड़ेगा जी कोई? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब लोग समझदार होंगे, उनके रोल को समझ गए हैं। ये वोट काटने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, इसलिए लोग जो है वोट कटने नहीं देंगे, बंटने नहीं देंगे। लोगों ने बहुत सह लिया, अब आगे और नहीं सह। आइए